Good morning, students. In last lecture, we have discussed about open cycle and closed cycle gas turbine power plant. Also, we have discussed about calculation of efficiency for Brayton cycle. Today, we will discuss some methods to improve the efficiency of the gas turbine power plant. देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इफ़िशियंसी होता क्या है। इफ़िशियंसी एक बहुत ही जनरल टर्म है। जनरली इफ़िशियंसी आप किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, ओके, कोई प्रोसेस हो सकता है। तो इफ़िशियंसी जब भी हम बात करते हैं तो रेशियो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। दैट मीन्स आपने कितना इनपुट दिया, कितना आपको आउटपुट मिला, उसका जो रेशियो है वो हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। और कोई भी इफ़िशियंसी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी मशीन की। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सिंपल ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट है। यहाँ पर ये कंप्रेसर है, ये कंबशन चैम्बर है और ये गैस टरबाइन लगी हुई है, ये जनरेटर यूनिट। तो हम लोगों ने क्या, इसका जो प्रोसेस था कि सिंपली जो एयर है एटमॉस्फेयर से वो कंप्रेशर में आती है। यहाँ कंप्रेशर में आने के बाद इसको कंप्रेस करता है, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर ये एयर यहाँ कंबशन चैम्बर में जाती है, जहाँ कंबशन चैम्बर में हम लोग फ्यूल को बर्न करते हैं। फ्यूल में भी लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है। और उस फ्यूल के बर्न होने से जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट हम किसको देते हैं, इस एयर को। और ये एयर अब गैस में कन्वर्ट हो जाती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस स्टीम ये गैस टरबाइन के ब्लेड से जाके स्ट्राइक करते हैं और वो ब्लेड रोटेट करते हैं ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। और वो ब्लेड रोटेट करने की वजह से वो शाफ्ट रोटेट करती है, जिसपे ये रनर लगा हुआ है ब्लेड का, और ये कपल्ड है जनरेटर की शाफ्ट के साथ। यहाँ से आपको फाइनली आउटपुट मिलती है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि ये जो गैस टरबाइन और जो ये कंप्रेसर है, ये दोनों एक ही शाफ्ट के साथ कपल्ड होते हैं। यानी कि जो टरबाइन से आउटपुट मिल रही है, जिसको मैंने WT लिखा है। WT क्या है? वर्क आउटपुट फ्रॉम टरबाइन। इसको हमने लिखा है WT। इसी वर्क आउटपुट का कुछ पार्ट हमारा जाता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर को रन कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जनरेटर से, ठीक है। तो ये जो आपको जो टरबाइन वर्क, आपको जितना वर्क टरबाइन ने प्रोड्यूस की या टरबाइन की जो आउटपुट है, उसी का कुछ पार्ट किस में जाता है, इस कंप्रेसर को रन कराने के लिए, जिसको हमने लिखा है WC। दैट मीन्स वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। यहाँ जो हमें हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने लिखा है QIN, ओके, इनपुट। दैट मीन्स हीट सप्लाई टू द कंबशन चैम्बर। और ये यहाँ पर आपको फाइनली नेट आउटपुट मिलती है। नेट आउटपुट कितनी होगी वो अभी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें इफिशियंसी की, थर्मल इफिशियंसी की इस साइकिल की, तो सिंपली थर्मल इफिशियंसी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ आउटपुट कितना है, नेटवर्क आउटपुट। इनपुट क्या है, यहाँ पर आप हीट सप्लाई कितनी कर रहे हो, कितना आप फ्यूल बर्न कर रहे हो। अब नेट आउटपुट कितना होगा, देखिए नेट आउटपुट कितना होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। यानी कि कितना टरबाइन ने प्रोड्यूस किया, कितना उसमें से कंप्रेसर को रन कराने में चला गया, और नेट आउटपुट कितनी है, वो हमारा WT माइनस WC हो जाएगा। ओके, यहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें कि अब अगर आप कोई आपसे कहता है कि बिकॉज देखिए जो गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन प्लांट, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैस टरबाइन प्लांट में हम लोग जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा गैस या एयर, वो थ्रू आउट गैसियस फेज में ही रहती है, वो अपना फेज चेंज नहीं करती है। आप कंप्रेस जब करते हो तो एयर को ही कंप्रेस करना पड़ता है, जबकि स्टीम पावर प्लांट के केस में हम लोग किसको कंप्रेस करते हैं, पंप से वाटर को। तो वाटर को कंप्रेस करने के लिए आपको कम पावर की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू एयर को कंप्रेस करने के लिए। तो इसी वजह से जो स्टीम टरबाइन प्लांट होते हैं वहां पर जो टरबाइन से पावर आउटपुट मिलती है उसका बहुत कम पार्ट पंप को चलाने में जाता है, जबकि गैस टरबाइन के केस में जो आउटपुट यहां से निकलती है
उसका एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्रेसर को रन कराने में चला जाता है। तो अब हम इसकी इफिशियंसी देखें, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। देखिए कई सारे मेथड्स हो सकते हैं इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में आप लोग कैसे इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर जनरल मैं आपसे सिर्फ इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, अभी हम मेथड्स की बाद में बात करेंगे। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देखिए एक मेथड तो ये हो सकता है इंप्रूव करने के लिए कि आप इन दोनों को कांस्टेंट रखिए, टरबाइन वर्क और कंप्रेशर वर्क, ये एज इट इज रहेंगे। और अगर आप किसी भी मेथड से अगर हीट सप्लाई कम कर देते हैं तो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है, इसकी वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी ये बढ़ जाएगी, यानी आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप किसी भी तरह से हीट सप्लाई जो हम कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप हीट सप्लाई कम कर देंगे तो आपको फ्यूल कम बर्न करना पड़ेगा, फ्यूल कम बर्न करना पड़ेगा तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसको यहां पर ये टरबाइन वर्क जो है इसको बढ़ा दीजिए, इसको आप कांस्टेंट रखिए कंप्रेशर वर्क को, और टरबाइन वर्क बढ़ा दीजिए, और हो सकता है उसमें ये हीट सप्लाई जो है ये भी बढ़ जाए। तो उस केस में आप देखेंगे कि जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगी तो भी, और ये भी ये बढ़ेगी, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो इफिशियंसी बढ़ने के चांसेस है। थर्ड ये हम कर सकते हैं कि इस टरबाइन वर्क को और हीट सप्लाई को एज इट इज रखें, और जो कंप्रेशर वर्क है उसको हम इंक्रीज कर दें, सॉरी डिक्रीज कर दें अगर कंप्रेशर वर्क को, तो भी हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। ओके, तो ये 2 या 3 तरह से हम कर सकते हैं। अब इनका इफेक्ट अलग अलग आएगा कि जब हम हीट सप्लाई कम कर रहे हैं तो तब साइकिल की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टरबाइन वर्क को इंप्रूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हीट सप्लाई पे कितना इफेक्ट आ रहा है, ये बढ़ रही है, घट रही है, कहीं ऐसा तो नहीं टरबाइन वर्क बढ़ाने में और ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। और तीसरा ये है कि हम कंप्रेशर वर्क को अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो उस केस में फिर हम देखेंगे इसका इफेक्ट क्या था ओवरऑल साइकिल पे। तो ये इस तरह से जनरली ये 3 मेथड्स हैं अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन मेथड, और एक इंटरकूलिंग, और एक रीहीटिंग। ये 3 मेथड हैं जो जनरली हम यूज करते हैं जो गैस टरबाइन साइकिल है उसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए। उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।